हमारे मिसकंसेप्शन हमारी खुद की फाइनेंशियल जर्नी में एक रोड ब्लॉक बन के रह जाते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दिक्कत यह है कि हमें लगता है ये बातें सही हैं, पर काफी बार हम गलत होते हैं और हमने गलत बातें सुनी होती हैं, पर हम उसी अपने दिमाग में बंधे रह जाते हैं, उसको खोल नहीं पाते हैं, कभी कभी रिजिड हो जाते हैं और इसलिए अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट इन्वेस्टिंग जो मैं आज क्लियर करने आया हूं। बड़े बेसिक और कॉमन मिसकंसेप्शंस है, पर फिर भी लोग इनमें फंसते रहते हैं, फिर भी लोग इनको फॉलो करते हैं और इसीलिए ये जानना जरूरी है, इनको फॉलो करना बंद करना जरूरी है और अपनी जर्नी को स्मूथ करना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट मिसकंसेप्शन अबाउट इन्वेस्टिंग जो नंबर 1 है वो ये है कि आई एम नॉट रिच इनफ टू इन्वेस्ट। काफी लोग बोलते हैं मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं निवेश कैसे करूंगा। पर एक्चुअली आप गरीब शायद इसीलिए क्योंकि आप निवेश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप तभी अमीर बनेंगे जब आप निवेश करेंगे। लेट मी रिपीट, इट्स नॉट दैट आफ्टर बिकमिंग रिच यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी, इट इज दैट वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी यू बिकम रिच। दोबारा सुनिए, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप अमीर होंगे, ना कि अमीर होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए आपको निवेश करना जरूरी है, चाहे आपके पास कम पैसे भी हैं फिर भी करिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो माइक्रो एसआईपी भी आजकल तो चालू हो गई हैं, मतलब कि 100 रुपए के पर मंथ से भी आपकी एसआईपी शुरू हो जाती है। 100 रुपए महीने से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप समझिए, आप ईटीएफ ले सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ कोई 20 रुपए के हैं, कोई 50 रुपए पर यूनिट है, कोई 100 रुपए पर यूनिट है और आपकी मर्जी कितनी यूनिट लेने हैं, तो आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं। तो बॉस अब कम पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई एक्सक्यूज बचता ही नहीं, क्योंकि पैसे तो अब एक दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इतने छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं आजकल, ये तो कोई भी दे सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना तो आप इससे डबल इंटरनेट का बिल भरेंगे जितने आपकी अब इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आप 1 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो बॉस कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो चाहे आप 100 रुपए से शुरू करें, पर करिए जरूर, तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, तभी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, तभी लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी। नंबर 2, इसका बिल्कुल उल्टा। कुछ लोग कहते हैं आई एम वेरी रिच, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट। कोई लोग उल्टा कह देते हैं कि यार मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा आ चुका है, इसलिए मेरा एंजॉय करने का टाइम है, मुझे निवेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली ये सबसे गलत बात है, क्योंकि आपको मैं बता दूं तो इवन बड़े बड़े इंपायर जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं अगर पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। तो इनफैक्ट आप अगर अमीर है तो आपको तो और ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, बिकॉज आपका इतना बड़ा बेस है तो लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो इंजॉयमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, आपने पैसे कमाए, आप बिल्कुल इंजॉय करिए, लाइफ को आराम से जिए। पर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, इन्वेस्टिंग जरूरी है, तभी आपका पैसा आगे ग्रो होगा। नहीं तो खर्चने में तो बस 1 सेकंड लगता है और पैसा खत्म होने में कोई वक्त नहीं लगता है। चाहे आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, पैसा बचाने में बहुत टाइम लगता है, पर खर्चने में 1 सेकंड। तो ये गलती ना करें, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें, चाहे कितने भी गरीब या कितने भी अमीर क्यों ना हो। नंबर 3 मिसकंसेप्शन जो है हमारा अबाउट इन्वेस्टिंग वो ये है कि आई एम नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स। काफी लोग ये समझते हैं कि उनको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी है, उनको एक बिजनेस फैमिली से होना जरूरी है, तभी वो शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसका कोई रिलेशन है, उनको लगता है कि बिजनेस हम समझ नहीं पाएंगे, हम कॉमर्स के नहीं है तो हम तो अकाउंट समझ नहीं सकते हैं, कंपनीज को समझ नहीं सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग का किसी भी और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टिंग खुद में ही एक सब्जेक्ट है। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं, बट ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैंने कॉमर्स का इन्वेस्टिंग में अप्लाई किया हो, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज मोर अबाउट योर बिहेवियर इन द मार्केट्स, मोर अबाउट योर टेम्परमेंट, मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस rather than just theoretical knowledge। और वैसे भी आपको कितनी ही नॉलेज मिलती है 11वीं और 12वीं में, बहुत ही लिमिटेड चीजें सिखाई जाती हैं और वो शेयर बाजार में ज्यादातर काम नहीं आती, वो एक जनरल बिजनेस व्यू के लिए सिखाई जाती हैं, पर कोई पर्टिकुलरली अबाउट स्टॉक मार्केट चीजें नहीं सिखाई जाती। और बिजनेस के बारे में भी बहुत बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं जो एक्चुअली इतनी ज्यादा इन्वेस्टिंग में काम मेरे तो नहीं आई। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में आते हैं तो आप वक्त के साथ ही मार्केट के साथ सीख जाएंगे। आप इन्वेस्टिंग की पर्टिकुलरली नॉलेज बुक से ले सकते हैं, कोर्सेज से ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से ले सकते हैं, इनफैक्ट काफी सारे सोर्सेज हैं, आप इसको पूरी तरह सीख सकते हैं। चाहे आप कितने भी उम्र के हैं, कहीं से भी आते हैं, आप कैसे भी दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एंट्री कोड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पर बस ये जरूरी है कि आप वक्त देना जरूरी है और आपका सीखने का जुनून होना चाहिए, उसके बिना तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है। पर अगर ये बात है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, बेझिझक बेफिक्र आ सकते हैं और पैसा बना सकते हैं और शेयर बाजार को कंप्लीटली सीख सकते हैं। फोर्थ मिसकंसेप्शन अबाउट इन्वेस्टिंग है दैट आई एम टू यंग, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स।
आई डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स बिकॉज आई एम टू यंग। मैं अभी 20 का हूं या 22 की हूं या 25 का हूं या 27 की हूं, हमारे को जरूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा है। अभी हम बाद में करेंगे, 40 की उम्र के बाद इन्वेस्ट करेंगे, 50 की उम्र के बाद इन्वेस्ट करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको 60 पे रिटायरमेंट चाहिए और अगर आप 50 से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आपके पास बीच में बचेगा ही क्या? ना समय बचेगा, ना पैसा बचेगा, और आपकी जिंदगी हो जाएगी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले शुरुआत करें, ताकि आप छोटे छोटे से भी शुरुआत करेंगे फिर भी वो बहुत बड़ा बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट्स। रिमेंबर, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जितना समय देंगे उतनी आपकी नॉलेज भी बिल्ड होगी, उतना आपका कॉर्पस मतलब कि सेविंग भी बिल्ड होगी। इसलिए जल्दी शुरुआत करें, चाहे छोटा शुरुआत करें पर जल्दी करें। 20 की उम्र में सबको मन करता है एंजॉयमेंट करने का, बिल्कुल आप एंजॉय करें, कोई हर्ज नहीं है, पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें, एटलीस्ट उसकी नॉलेज लेनी शुरू जरूर करें। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप पहले सीखेंगे तभी आपको आएगी। अगर आप बहुत लेट हो जाएंगे तो आपके सिर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप इसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाएंगे, आप इसके लिए पैसे ही नहीं निकाल पाएंगे। तो नाउ इज द टाइम। आप जितने भी साल के हैं, अगर आप कोई बड़े भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, छोटे भी हैं, नाउ इज द टाइम, टुडे इज द टाइम। प्लीज स्टार्ट अबाउट लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लीज स्टार्ट प्लानिंग योर फाइनेंसेस वेल, प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज आगे सेविंग की जरूरत पड़ती है और हम रियलाइज नहीं करते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं। इसलिए चाहे छोटी शुरुआत करें पर करें जरूर। ये मिसकंसेप्शंस थे अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिनमें काफी लोग फंसे हुए हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं। अब आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी मिसकंसेप्शन था जो आप फॉलो कर रहे थे तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब बातें गलत हैं और हमने समझनी है कि सही बातें क्या हैं और किस पे हमें फोकस करना है। मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट।